जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ यहाँ पे है डीसी और आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। और दोस्तों उम्मीद है आप सभी बढ़िया कर रहे होंगे, मजे होंगे, मतलब सब ठीक ठाक चल रहा होगा, है ना। हाँ, हालांकि मुझे पता है कि बट फिर भी ठीक से रहना है, बढ़िया से रहना है भाई। चलो, तो आप लोगों के मनोरंजन के लिए दोस्तों आज जब मेरे पास दो क्लिप है डीसी। एक क्लिप थोड़ा सा, क्योंकि अफगानिस्तान वाला मुद्दा काफी ढक गया है। आपको पता है कि जब से ईरान वाला मामला शुरू हुआ, पाकिस्तानियों को एक तो मुद्दा मिल गया इधर बात नहीं करने का, और जो ठुकाई चल रही थी जो अफगानिस्तान कर रहा था उस पर थोड़ा सा इन लोगों ने मामला को मुनीर ने डाइवर्ट करवा दिया। तो थोड़ा सा ईरान का भी मामला रखा है मैंने इस वीडियो में, हिलाली का, थोड़ा सा अफगानिस्तान का भी टॉपिक हमारे पास है। और एक और बड़ी खबर आ रही है डीसी। एक तरफ तो जो मुनीर है, 5 सितारा सिफा सलवार आसिम मुनीर जो है पाकिस्तान का, उसको बुलाया गया है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने उसको तलब किया है और वहां पे हालांकि मुलाकात तो वो करना चाह रहा था मोहम्मद बिन सलमान से दोस्तों, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान से उसकी मुलाकात हुई नहीं है। सऊदी के डिफेंस मिनिस्टर बता रहे हैं उनके साथ जो है उसकी मुलाकात हुई है। और अब जो मामला है ईरान वाला, और वो थोड़ा सा गंभीर हो रहा है, जो जिसके बारे में हम कल मॉर्निंग वाले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन एक तरफ मुनीर डीसी वहां पहुंचा है और पता नहीं क्या हुआ है। पाकिस्तानी एक और खबर दे रहे हैं कि एक तरफ तो मोहसिन नकवी के टांग पे चोट लगी है, अब किस टांग पे मुझे नहीं पता, लेकिन मोहसिन नकवी के टांग पे चोट लगी है सर। और मरियम के हाथ में सर कुछ हुआ है सर, मतलब हाथ वाथ में सर लचक हो गया है, मतलब मसल्स क्रैम्प आ गया है, पता नहीं क्या क्रैम्प आ गया है, लेकिन वो हाथ में भी सर उसकी प्रॉब्लम हुई है मरियम की। तो मुनीर सर पता नहीं क्या हुआ है, ये देखते हैं वीडियो में। पाकिस्तानी पत्रकार बता रहा है इस बारे में, तो वो आपको दिखाएंगे वीडियो के अंत में। तो दोस्तों मजा आने वाला है आज के इस वीडियो में। हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा अनाप शनाप ना बोलूं, क्योंकि जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे अगर मॉर्निंग में, तो आज 8 मार्च हो जाएगा। मॉर्निंग में देख रहे होंगे तो वुमेन्स डे भी है, तो उनके सम्मान में मैं प्रयास करूंगा कि थोड़ा सा आज मेरे मुंह से अनाप शनाप ना निकले, और बड़े ही ठीक है। हाँ, अच्छा चलो भाई शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, और साजिश हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी हमारी बहुत साजिश से पकड़ रहे हैं, तो हम भी साजिश करते रहेंगे। साजिश में कमी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। सूरत हाल इस वक्त ये है कि ईरान के अंदर तो जंग जारी है, लेकिन हम इटसेल्फ खुद भी तो एक वॉर कंडीशन के अंदर मौजूद है ना। अफगानिस्तान के खिलाफ जो हम ज़रब लिल हक हमने जो ऑपरेशन जारी किया हुआ है और हम आए रोज़ जो है वो अफगानिस्तान को पहले समझाते रहे कि ऐसा ना करे, लेकिन बाज जब नहीं आया तो फिर एट दी एंड इवेंचुअली चीज़ें हमने अपने हाथ में ली, और फिर सिर्फ और सिर्फ ये पाकिस्तानी फ़ौज को क्रेडिट जाता है। आप देख लें, अमेरिका ने जब अटैक किया या ईरान के अंदर, तो सिविलियन हो, कोई फ़ौजी बात हो, कुछ हो, उन्होंने बगैर कोई परवाह किए हुए अटैक कर दिए। अगर आप बाकी यूक्रेन के अंदर देख लें, रशिया के अंदर देख लें, वॉर जब भी होती है तो वो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की और जनेवा की और यूनाइटेड नेशंस के जो रूल्स हैं वॉर के, उनकी खिलाफ वर्जियां करते हुए अस्पतालों में हर जगह पे सिविलियंस को टारगेट कर देते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तानी फौज है पूरे खित्ते के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, जिसने अगर अफगानिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया है तो सिर्फ टारगेटेड कार्रवाइयां की हैं, एक सिविलियन को हार्म नहीं किया है। इंडियन मीडिया देख लें, अफगानी मीडिया देख लें, वो तो शोर मचा रहे हैं कि पता नहीं पाकिस्तान वहां पे क्या कर रहा है। पाकिस्तान तो सिर्फ वहीं पर टारगेट कर रहा है ना जहां पर उनके हाइड आउट्स हैं, जहां उनको ठिकाने तबाह कर रहे हैं, लेकिन वो पूरे का पूरी लॉबी एक पाकिस्तान के अगेंस्ट स्टार्ट कर दी है इन्होंने। हमें तो कोई मसला नहीं है, उनकी गवर्नमेंट से भी मसला नहीं है, वहाँ पे तालिबान गवर्नमेंट आए, कोई भी गवर्नमेंट आए, लेकिन आज आके बात यह है कि अपनी सरजमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। हमारे साथ बॉर्डर लगता है, यहाँ से फ्रेश वेजिटेबल्स हम अफगानिस्तान बेचते हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स 3000 के करीब जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन अफगानिस्तान को फौरी तौर पर पाकिस्तान से जाती हैं, और आपस में आपको पता है कि सबसे कम ट्रांसपोर्टेशन में भी तो ये तो बहुत फ़ायदे हैं। तो अच्छा हमसाया बन के रहे, इनको तकलीफ क्या है पाकिस्तान से, मुझे तो ये समझ नहीं आती। देखें फिजा, इस वक्त अच्छा डीसी, यहाँ तक पे कुछ बोलना चाहोगे भाई? कुछ साजिश वाजिश करना चाहोगे दोस्तों? आप लोग भी कमेंट भाई लाइफ सेविंग ड्रग्स ये अफगानिस्तान के लिए भेजते हैं। मैंने तो सुना है पैरासीटामोल की गोलियां भी नहीं बना पाए आज तक पाकिस्तानी। हाँ, बात तो सही है। ये लाइफ सेविंग ड्रग्स कौन सी ड्रग्स वो वाली भेजते हैं। पता है कौन सा भेजते हैं। नहीं, वहां पे तो अफगानिस्तानी, अच्छा हम क्या बोलेंगे, अफगानिस्तानी खुद ही कहते हैं यार कि इनके दवाइयां खा के कोई असर ही नहीं होता हम पे यार, पता नहीं कौन सी दवाइयां होती हैं इनकी। कुछ नहीं है, वही लाहौरी चूरन वाली टेबलेट बेचते होंगे और कुछ नहीं है। फ्रेश वेजिटेबल्स, सबसे बड़ा जोक दोस्तों कि हम तो, हमारी फौज तो नंबर 1 फौज है, एक भी आम आदमी जो है मारे नहीं जाते हैं। बस साले आम आदमी मारे नहीं जाते हैं। जाके जरा पढ़ लो, जरा यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट पढ़ लो, जब तुमने अफगानिस्तान पे हमले किए उसने क्या लिखा वहां पे है। हमारी छोड़ दो, हम तो साजिशी लोग हैं, उसी की रिपोर्ट पढ़ लो जाके उसने क्या लिखा है।
बिल्कुल सही बात। अपने घरों में बम गिराते हो, अपने घरों में ऑपरेशन के नाम पे तुम लोग, और जब मासूम बच्चे पहले बोलते हो दहशत करते थे, जब उनका वीडियो आता है फिर उनको 1-1 करोड़ रुपए देते हो कि भाई मुंह बंद कर ले, मुंह बंद कर ले अपना। मूव ऑन करने के लिए बिल्कुल बच्चों को मार रहे होते हैं, सही बात है। बच्चों को मार रहे हो। हर जगह केपीके में, बलूचिस्तान में बच्चों को ही मारते हैं। हाँ, देखते हो चूरन कैसे दे रहे हैं, बेवकूफ कैसे बनाते हैं अपने लोगों को ये लोग। पूरी दुनिया ही हालत जंग में है। आप ये देखें कि हमारी अफगानिस्तान के साथ मसाइल चल रहे हैं, अमेरिका के ईरान के साथ मसाइल चल रहे हैं। इन हालात में पाकिस्तान गो के मैं समझता हूं कि एटम बम और मजबूत आर्मी, ये सारी बातें मैं मानता हूं आपकी बातें, लेकिन मेरे मुल्क की मौशत जो है वो इतनी मजबूत नहीं है, वो खारजा पॉलिसी के फैसले आजादाना तौर पर नहीं कर सकती। लिहाजा IMF और दीगर जो हमें इशारे मिलते हैं, अगर कर्जा देने से इनकार कर दे तो फिर हमें प्रॉब्लम आती है ना। अच्छा, ये सारी जंगों से इंपैक्ट पाकिस्तान पर आ रहा है। अब बात अगर आप गौर करेंगी कि इस वक्त जो ईरान ने कर दिया है, जो हम अफगानिस्तान के साथ कर रहे हैं, ये एक लामहदूद सी जंग शुरू हो गई है। काबिल एहतराम एजाज साहब, इसराइल माजी में मिलकर भारत जो है वो इसराइल के साथ ये साजिशें करता रहता है और मंसूबे बनाता रहता है कि किसी ना किसी तरह ये पाकिस्तान के एटमी जो मराकज़ हैं उन पर कोई ना कोई शरारत करे, कोई फुलझड़ी फेंके। पहले तो भारत के साथ था, हम सेफ थे, फिर अब अफगानिस्तान से आ गया, अब ईरान से भी आ गया। इस वक्त जो मेरी एटमी मराकज़ है, मुझे यकीन है कि वो मजबूत हाथों में है, मुझे शक नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या अलर्ट और चौंका देने की जरूरत है हमें इस वक्त? हमारी पॉलिसी कुछ अवाम को बताना पसंद करेंगे ताकि अवाम कुछ मुतमईन हो? एयर वाइस मार्शल साहब। नहीं बताऊंगा जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे जो न्यूक्लियर या स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं उनकी सेफ्टी का एक शानदार रिकॉर्ड है, और इसी तरह उसकी सिक्योरिटी के लिए जो हमारा पूरा एक रोबस्ट निज़ाम हमने डेवलप किया हुआ है, वो तो हर वक्त अलर्ट पे होते हैं, यानी हालात जैसे भी हों, क्योंकि हम कभी भी जो एक क्लासिक अमन की हालत में तो हम कभी रहते ही नहीं जी। ये हमें हमसाए ही ऐसे मिले हैं को हम तो नो पीस नो वॉर सिचुएशन में हैं, तो इसलिए हम अपने जो गार्ड्स हैं वो कभी भी लोअर नहीं कर सकते। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं, अवाम से अपील मैं करता हूँ कि वो भी हमारे लिए दुआ करें। हाँ, तो पाकिस्तानियों सब झुक जाओ और झुक के दुआ करो। दुआ करो सब। नहीं, कितने कितने टाइम से भारत को मैच हरवाने के लिए दुआ करते हैं। और ईरान नहीं, ईरान, मुझे एक नया वर्ड मिला दोस्तों डिक्शनरी में, ईरान। हाँ, वैसे सही बात है। पाकिस्तानी खुद बोलते हैं भाई, पाकिस्तानी खुद बोलते हैं कि पाकिस्तानियों का अल्लाह तो अमेरिका है ना, तो अमेरिका के सामने दुआ करो सारे के सारे पाकिस्तानी। हाँ, खुदा तो उसी को मान बैठे हैं ना यार। देखो, हर चीज का सॉल्यूशन तो उसी के सोल्यूशन करने के लिए तो उसी के पास पहुंचते हैं। अब देखो, दुआ तो उनके काम आती नहीं है। इंडिया से बचना था, उसी के सामने जाके दुआ करी अमेरिका के पास, अमेरिका के सामने। इजराइल साजिश करे अमेरिका के पास, अफगानिस्तान मारे अमेरिका के पास, कोई भी कुछ भी इशू हो अमेरिका के पास, और दुआ तुम्हारे काम आती नहीं है, तो काम बस आता है अमेरिका। ठीक है, तो कोई बात नहीं, बढ़िया है। लेकिन दोस्तों, हम साजिश करते रहेंगे, भले ही पाकिस्तान कितनी भी साजिश से पकड़ ले हमारी। अच्छा, अब हम आते हैं जरा ईरान पे। ईरान, अमेरिका नहीं चाहता है कि उस किस्म का रेजीम चेंज अगर ना हो जैसे वेनेजुएला में हुआ है, कि वो छोड़ के वो लड़ते रहेंगे। नो, अमेरिका और ख़ास तौर इजराइल दैट इज़ लीडिंग अमेरिका, वो चाहता है केओस। हर मुसलमान मुल्क के अंदर वो चाहता है केओस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक कोलैप्स। ये काफ़ी है उनके लिए। ये नहीं है कि वो आके ईरान को रूल करना चाहते हैं। जब उनका गवर्नमेंट, अगर उनके लोग इतने ताकतवर नहीं हैं कि वो रेजीम चेंज खुद नहीं ला सकते हैं, तो वो परवाह नहीं है उनको। कहते हैं ठीक है, तो मरो, हम तुम्हारा तेल रोकेंगे, सैंक्शंस लगाएंगे, अब तुम्हारे को ईरानियन
ईरानियन कुर्द्स को हम आम करके तुम्हारे खिलाफ छोड़ेंगे। हम विद रिगार्ड टू पाकिस्तान हम BLA करेंगे, हम BNA करेंगे, हम TTP करेंगे, हम अफगानिस्तान के थ्रू करेंगे, हिंदुस्तान के साथ एक प्रॉक्सी आर्मी भेज के। वी विल मेक इट इम्पॉसिबल फॉर यू टू हैव अ स्टेबल गवर्नमेंट। वो काफी है इसराइल के लिए। इसराइल नहीं चाहता कि उनका झंडा उड़े ईरान पे, वो काफी है एक दुश्मन मुल्क पे। और दूसरी चीज जो I want to convey, हालांकि it may not be relevant, कि तुर्की का जो है मैंने लिखा है कि the next इनके बाद हमारी बारी आएगी। मरियम नवाज साहबा मरियम आने से पहले देखो, पाकिस्तानियों को घबराने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तानी ऐसे भी प्रो अमेरिकन है। नजम सेट्टी खुद कहता है कोई दिक्कत नहीं है जी, अगर ईरान में अगर आ भी गया अमेरिका तो हम कौन से एंटी अमेरिका, हम भी तो प्रो अमेरिका हैं। ठीक है, और है कि नहीं डीसी, बात तो पॉइंट की है। और अब खुद ही कह रहा है, हाँ, और हिलाली भी यहाँ खुद ही कह रहा है कि अमेरिका को लीड, हिलाली क्या पूरा का पूरा पाकिस्तानी कहते हैं कि अमेरिका को लीड तो इजराइल करता है। ठीक है, तो बाकी समझदार है। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बाकी तो समझदार है, तो कोई टेंशन लेने का नहीं है। हिलाली अरे बढ़िया है, ठीक है, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, मस्त रहो, मस्त रहो, मस्ती में आग लगे बस्ती में, टेंशन नहीं लो, चलो। का बाजू जो है वो जख्मी हो गया है, टूटा नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं टूटा है, हमारे पास जो अंदर के जराए हैं वो कहते हैं टूटा नहीं है, बाजू उनका बिल्कुल ठीक था। हाल ही में उन्होंने एक फ़्लाइट ली थी, फ़्लाइट लाहौर से ही उड़ी थी और लाहौर ही उतरी थी। ये हम उस फ़्लाइट की बात नहीं कर रहे जो फरवरी के अवाइल में हुई थी जब ये जहाज़ नया नया आया था। ये हम कल या परसों की बात कर रहे हैं। पिछले 2 दिन के अंदर किसी एक दिन वो फ़्लाइट शाम के वक्त हुई थी, लाहौर से ही चढ़ी थी, लाहौर ही उतरी। गालिबन कहीं जा रही होंगी, नहीं गई, या वैसे जहाज़ की फ़्लाइट कई दफ़ा लोग ऊपर जाकर भी सोचते हैं, उनको लगता है कि वहाँ पर सन्नाटा होता ज़्यादा, या आई डोंट नो, जो भी पैशन होगा उनका। अब उसमें से जब वो निकली हैं तो उसके बाद से, मतलब जब वो उस फ़्लाइट को लेने के लिए अपने ऑफ़िस से, जाती उम्रा वाले ऑफ़िस से गई थी तो वो बिल्कुल ठीक थी। जब उस फ़्लाइट से उतर के वापस घर आई हैं तो उनके बाजू पर शदीद चोट लगी हुई थी। मीन चोट का मतलब यह है कि कोई जैसे पट्ठा खिंच जाता है, कोई नर्व जैसे खिंच जाती है, दर्द होती है, वो वाला मामला है। और उसके लिए अब उनका कोई मसल पुल हुआ है। अब वो पता नहीं, कई दफ़ा जहाज़ में आपको पता झटका लग जाता है। ये जो हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं इसमें जो सामने खातून बैठी हैं, इन्हमाक के साथ वो जहाज में झटका लग ऐसा जाता नहीं है। समझिए कि कोई ग्लोबल इश्यूज़ के ऊपर बात हो रही है। ये मेरा ख्याल मुशाहिद हुसैन साहब की, ये मुशाहिदुल्लाह खान साहब मरहूम की बेटी हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं या प्रॉपर्टी का काम करती हैं जितना हमें किसी ने बताया। तो ये खैर सगाली का मरियम साहबा की तबीयत पूछने के लिए वो आई हुई हैं। तो ऐसी ही बात हो रही होगी जोड़ों शोड़ों के ऊपर या दूसरी चीज़ों के ऊपर। मैंने बस मरियम वाला ही पार्ट रखा है। बाय द वे, इसी में आगे आगे भी ये खबर था डीसी की, मोहसिन नकवी के टांग पे भी चोट लगी है। अच्छा, अब हाँ, इसी में आगे खबर थी कि मोहसिन नकवी के टांग पे चोट लगी है। मुझे तो देखो इसमें कुछ नहीं है, सीधी सी बात ये है, जब हवाई जहाज उड़ रहा था, ये बोल रहे थे ना, तो हवाई जहाज जब उड़ रहा होगा तो मुझे लग रहा है कोई ब्रेकर आ गया होगा, बड़ा बड़ा वाला ब्रेकर। नहीं, ब्रेकर नहीं सर। पिछली बार पाकिस्तानी दोस्तों क्या कह रहे थे, आपने तो देखा था, वो वीडियो मैंने दिखाया था, जहाँ पे अलग अलग फीचर्स है जहाज के अंदर में। जो ये जहाज आया है 12-13 अरब का, जितना अभी पाकिस्तानी रुपए का, तो बता रहे थे कि काफी सारे फीचर्स हैं, बेड है, सोफा है, पता नहीं और कौन कौन सा फीचर्स है। अच्छा, इसमें एडिशनल खबर, मसाज वाला भी मामला है पूरा। तो इसी में एडिशनल खबर ये भी था डीसी की, जो उसके पायलट रखे गए हैं ना, वो पाकिस्तानी पायलट नहीं है सर, वो विदेशी पायलट रखे गए। हाँ, विदेशी पायलट है, बिल्कुल। हाँ, विदेशी पायलट रखे गए हैं, 2 पायलट हायर किए गए, दोनों के दोनों विदेशी है। गोरे पायलट, ठीक है, गोरे पायलट है। अब पता नहीं अब क्या चक्कर क्या है। मुनीर इधर सऊदी गया, पता नहीं कब गया, जहाज में बैठने के बाद गया है, ये सब होने उसके गैर बाद में मौजूदगी गया में है सर, वो तो आज गया है ना, शायद आज गया है वो, मतलब कल शाम को गया होगा, एक दिन पहले गया होगा। हाँ, रात में गया होगा, चाहे होगा। ये खबर आज की है। चोट पता नहीं भाई, ये उसके गैर मौजूदगी में ये सब हुआ है। वहां मुनीर बहुत चिंतित है, उसको बताया जा रहा है पूरा ईरान वाला मामला कि भाई ईरान सऊदी पे अटैक कर रहा है, तुम्हें क्या मतलब, किस लिए रखा गया, तुम भाड़े की फौज हो, तो आओ यहाँ पे कुछ करो, है। अब कुछ पाकिस्तानी कह रहे हैं डीसी की डिफेंस सिस्टम, मतलब एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान वहां पे अपना मतलब पता नहीं पाकिस्तान के पास कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम, लाल तो वो टोपी है।
लाल टोपी लाल मिल टोपी जाएगी है, सऊदी अरब। हाँ, जिन्ना का रू भी तो है सबसे बड़ा एयर तो डिफेंस सर वो सिस्टम। लाल टोपी सऊदी अरब जाएगा, आपको लगता है? देखो वही सबसे बड़ा डिफेंस सिस्टम तो लाल टोपी ही है, लेकिन उनका एयरफोर्स का यार वो तो हमें तो लाल टोपी द्वारा यही बताया गया दोस्तों हाँ कि सबसे बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम अगर पाकिस्तान में कोई है तो वो खुद लाल टोपी है। एक पॉडकास्ट में उसने खुद एक्सेप्ट किया इस बात को। तो आप बिल्कुल। सऊदी अरब भाई उसके लिए तो बहुत दर्दनाक हो जाएगा, तो सऊदी अरब तो नहीं जाएगा वो। लेकिन हम जो सुनते आए ना वो 1965 में 71 में अभी जो आसिम मुनीर ने बताया कि मैंने खुद देखे अपने आंखों से फरिश्ते आ रहे थे हमारी हेल्प कर रहे थे। हाँ तो हो सकता है कहीं वो एयर डिफेंस सिस्टम वही फरिश्ते वहां पे काम करेंगे, अब जो भी होगा। लेकिन मुनीर के गैर मौजूदगी में मरियम को चोट आना ये बहुत पाकिस्तान को ये सब यही सब खबर पाकिस्तान के दोस्तों बहुत बड़ा खबर होता है। ठीक है, हमारे इधर बड़ा खबर क्या है, यूजीसी को लेके प्रोटेस्ट चल रहा है, कुछ पॉलिटिकल ड्रामा हो गया, फिर कुछ मामला खराब हो गया, ऑपोजिशन ने कुछ कह दिया, ये सब जो है हमारे लिए बहुत बड़ी खबर बन जाती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर दोस्तों बड़ा खबर यही होता है कि मरियम को चोट लग गया, मोहसिन नकवी के टांग पे चोट आ गई है, तो ये सब बड़ा खबर हो जाता है पाकिस्तान के अंदर। तो इसीलिए मैंने इसको रख दिया अपने वीडियो में। तो भाई लोग आज की इस वीडियो में इतना ही है, और उम्मीद है आपने वीडियो को अंत तक देखा होगा, एंजॉय करा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, ठीक है, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, जय हिंद। जय हिंद भाई लोग।